दोस्तों आज हम बात करेंगे इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन के बारे में। यूजेज, साइड इफ़ेक्ट, रूट और कॉन्ट्राइंडिकेशन। इस इंजेक्शन का किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, इसको किस मार्ग से दिया जाता है और इस इंजेक्शन को लगाने के बाद क्या क्या तकलीफ़ होती है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं और इस इंजेक्शन के कौन कौन से कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। इस इंजेक्शन को किस बीमारी में नहीं लगाना चाहिए और किस बीमारी में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए कि इस इंजेक्शन को इस स्थिति में नहीं लगाना चाहिए। चलिए तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस इंजेक्शन के यूजेज के बारे में। अब इंजेक्शन हाइड्रोकोर्टिसोन के यूजेज के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका यूजेज किस किस में इस्तेमाल किया जाता है। सीवियर एलर्जिक, यदि व्यक्ति को या पेशेंट को किसी भी प्रकार की एलर्जी हो रही है, सीवियर एलर्जी हो रही है, तो इसका इस्तेमाल उस बीमारी में किया जा सकता है। जैसे किसी मधुमक्खी के काटने पर खुजली वगैरह हो रही है तो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। हॉस्पिटल में स्किन रिएक्शन, यदि व्यक्ति को किसी प्रकार से या पेशेंट को स्किन में एलर्जी हो रही है, जैसे एक्जिमा वगैरह हुआ, इस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं आई डिसऑर्डर के बारे में। अब बात कर लेते हैं स्किन कैंसर के बारे में। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन कैंसर में भी किया जा सकता है। नहीं, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल स्किन ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। यदि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कैंसर है तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं आई डिसऑर्डर। यदि किसी पेशेंट को आई का ट्रीटमेंट चल रहा है और उसको इस इंजेक्शन को दिया जा सकता है। यह एक स्टेरॉयडल इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किसी भी प्रकार की एलर्जी हो रही है, यदि पेशेंट को, उस कंडीशन में इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद व्यक्ति को साइड रिएक्शन हो सकता है और बॉडी में स्वेलिंग, पेन, रेडनेस आदि आ सकते हैं। इस इंजेक्शन को लगाने के बाद व्यक्ति के शरीर में साइड रिएक्शन जैसे स्वेलिंग, पेन, इचिंग हो सकती है। वेट लॉस भी हो सकता है। वैसे तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि ये खुद एक स्टेरॉयडल ड्रग्स है जो कि एचकॉर्ड के नाम से मार्केट में अवेलेबल और भी कंपनियों के नाम से अवेलेबल हो जाती है। इस इंजेक्शन को आईवी और आईएम लगाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। कौन कौन सी स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। टाइफाइड की स्थिति में इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मलेरिया जैसी बीमारियों में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। यदि व्यक्ति को किसी भी प्रकार की किडनी से रिलेटेड कोई दिक्कत हो रही है तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और यदि व्यक्ति को लीवर की प्रॉब्लम है तो इस इंजेक्शन का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। और जो व्यक्ति अल्कोहल पीता है उस व्यक्ति को भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए।